नेस्टेड इफ की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स डिस्प्ले इवन आर ऑड यूजिंग नेस्टेड इफ के नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करके हमने नंबर्स का बताना है कि ये दोनों नंबर्स इवन है या ऑड है। तो मैं अपनी सबसे पहले हेडर्स फाइल लिखता हूं, मेरे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम और मेरा यूजिंग नेम स्पेस STD, उसके बाद मेरा इंट मेन और ये मेरे प्रोग्राम की बॉडी। अब इंट मेरी डेटा टाइप, अब मुझे दो नंबर्स डिक्लेयर करने हैं और साथ के साथ मुझे इनिशियलाइज करना है। मैं यहां पर ले लेता हूं A, इनिशियलाइज कर देता हूं 10 से, और मैं दूसरा नंबर लेता हूं B, उसे इनिशियलाइज कर देता हूं 4 के साथ। तो मुझे इन दोनों नंबर्स का चेक करने के ये दोनों नंबर्स मेरे पास इवन है या ऑड है। तो मैं यहां पर एक कंडीशन सेट करता हूं कि सबसे पहले मैं मॉड लेता हूं किसका, A का मॉड लेता हूं 2 पर, वो इक्वल टू किसके हो जाए 0 के। और अगर मेरी ये आउटर कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल कहां पर आ जाए, इनर के पास। यहां पर मैं B का मॉड लेता हूं किस पर, 2 पर, वो भी इक्वल टू हो जाए 0 के। तो मुझे मैसेज मिले कि बोथ आर इवन नंबर्स, के जो दोनों नंबर्स हैं वो इवन है। अगर मेरी आउटर कंडीशन ट्रू हो जाए लेकिन इनर फॉल्स हो जाए तो मुझे एक मैसेज मिले कि मेरा वो मैसेज क्या हो कि एल्स पार्ट चले मेरा, और यहां पर मुझे मैसेज में सी आउट के मुझे मैसेज दे कि बी इज ओनली इवन, कि सिर्फ बी ही मेरा क्या है इवन है। तो उसके बाद अगर मेरी ये आउटर कंडीशन फॉल्स हो तो कंट्रोल तो इनर में नहीं आएगा, तो आउटर जाएगा। तो अब मुझे आउटर के लिए भी कंडीशन सेट करनी होगी, एल्स इफ। तो अब मुझे ए, तो मेरा ए वाली कंडीशन तो फॉल्स, तो अब मुझे बी चेक करना है। मैं यहां पर आके क्या करता हूं कि मैं अपने बी का मॉड लेता हूं किस पर, 2 पर, वो इक्वल टू किसके 0 के। तो मैं यहां पर एक मैसेज आए सी आउट, मेरा क्या हो कि मेरा बी इज ओनली इवन, सॉरी यहां पर ए इज ओनली इवन आना था कि ए इज ओनली इवन। यहां पर मेरा बी इज ओनली इवन। और उसके बाद अगर ये दोनों ही मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इनका अल्टरनेट मुझे एक मैसेज मिले। तो यहां पर मैं एल्स पार्ट बनाता हूं, तो उसमें मैं एक मैसेज देता हूं कि मेरे पास सी आउट के बोथ आर ऑड, के जी दोनों नंबर्स मेरे पास क्या है ऑड है। जब ये ऑड का मैसेज कब आए, जब ये वाली कंडीशन हमारी एल्स इफ वाली कंडीशन और ये इफ वाली कंडीशन ये दोनों फॉल्स हो जाए, तो देन हमें अल्टरनेट में ये मैसेज मिले। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं, तो जी देखें जी, अब वो मुझे कह रहा है कि बोथ आर इवन, यानी कि मेरी यहां से ये आउटर इफ की कंडीशन ट्रू हुई और उसके बाद मेरी ये इनर इफ की कंडीशन ट्रू हुई। तो यहां पर मुझे क्या मिला कि बोथ आर इवन। मैं अब यहां पर क्या करता हूं कि मैं बी की वैल्यू चेंज करता हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, ऑड वैल्यू लिख देता हूं और अपने प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करता हूं। तो जी अब मुझे क्या मिलेगा कि ए इज ओनली इवन, के जी ये आउटर कंडीशन तो ट्रू होगी लेकिन इनर इफ की कंडीशन हमारे पास फॉल्स। तो इस इनर के एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो वो कहेगा कि जी ए हमारे पास ओनली इवन है। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं अगेन अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। मैं बल्कि अब वैल्यू अगेन चेंज करता हूं। अब मैं किसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं ए की वैल्यू चेंज कर देता हूं और मैं बी को 50 इवन बना देता हूं। तो मैं अब इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो जी अब मेरा क्या आएगा कि बी इज ओनली इवन, यानी कि अब यहां से ये आउटर कंडीशन फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल यहां, तो ये वाला ब्लॉक हमारा क्या हो गया, स्किप हो गया। तो अब इसके एल्स इफ में आया कंट्रोल, यहां पर उसने बी को चेक किया कि बी का मॉड लिया 2 पर, क्या बी इवन है, जी बी का मॉड लिया क्योंकि बी में 50 है, तो मॉड लिया तो हमारे पास बी इज ओनली इवन। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि अपने इस प्रोग्राम को क्लोज करके, तो मैं अब अपनी इस ए की वैल्यू और बी दोनों की वैल्यू क्या करता है, ऑड रख देता हूं। अब मैं यहां से अगेन इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब मुझे क्या मैसेज मिलेगा कि बोथ आर ऑड, कि दोनों नंबर्स मेरे पास क्या हैं ऑड है, क्योंकि ये हमारे पास ये वाली इफ भी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ये वाली इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब दोनों ही इफ की फॉल्स हो चुकी हैं तो इसका मतलब अल्टरनेट हमें मैसेज दे रहा है कि दोनों नंबर्स हमारे पास क्या हैं ऑड हैं हमारे पास।